हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन फॉर द 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज विच इंक्लूड्स FMPHW एंड MMPHW। जैसे कि आपको पता था कि इसके फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं फ्यू डेज बैक, और अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, और उसमें रिमूवल ऑफ द डेफिशिएंसीज देयर ऑफ। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने वो उन फॉर्म्स को फिलअप किया था उनमें कुछ डेफिशिएंसीज रह गई थी, उन फॉर्म्स को गो थ्रू किया है जेके बोपी ने, और उसमें से जो डेफिशिएंसीज वाले फॉर्म्स हैं उनको अलग करके एक लिस्ट बनाई है, नेक्स्ट ईयर्स में मेंशन किए उन बच्चों के नाम, ताकि वो उन जो भी डेफिशिएंसीज है उनको वो कंप्लीट कर सकें और अपलोड कर सके अपना कंप्लीट फॉर्म ऑन द जेके बोपी वेबसाइट। और ये ऑनलाइन, आई थिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं तो ऑनलाइन ही इसमें आप अपलोड कर सकते हो। ये विंडो ओपन रखेंगे, इन बिटवीन आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। कई मेरे सब्सक्राइबर मेरे को पूछ रहे थे कि सर हमारे फॉर्म्स में कुछ मिस्टेक हो चुकी है, जैसे कि अभी 12th बेस पैरामेडिकल का भी फॉर्म फिलअप हुए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब उसका भी कई मेरे सब्सक्राइबर मेरे को पूछ रहे थे कि सर हमें कुछ मिस्टेक्स हुई तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये विंडो ओपन कर रहे हैं फॉर द अभी तो 10th बेस पैरामेडिकल के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, उनको गो थ्रू करना पड़ता है फॉर्म को वन बाय वन, और आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं डेफिशिएंसीज़ को, क्या डेफिशिएंसीज़ हैं। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू अगर हम देखें तो इन्होंने ये बोला कि आपने जैसे हमने ये फॉर्म फिलअप हुए थे, इन्विटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूटी ऑफ JNK लद्दाख फॉर द एडमिशन टू 10th बेस पैरामेडिकल, ठीक है, which includes the government as well as the private institutes। अब ये बोल रहे हैं कि the board during the process of verification documents found that some of these application forms are deficient for want for the prescribed documents which are either wrongly uploaded or not uploaded at all by the applicants। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्होंने अपलोड अभी तक नहीं किए हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट किए हैं तो वो अभी इनकम्प्लीट है। So it is hereby notified for all information for all the concerned candidates that the board has felt it necessary to give an opportunity to all such applicant list in annexure A to this notification to submit their deficient document physically at बोपी ऑफिस श्रीनगर जम्मू विद इफेक्ट ऑफ। अब आपने क्या करना है, डेफिशिएंसीज को फिजिकली, सॉरी मैंने आपको पहले ऑनलाइन बोला था लेकिन ऑनलाइन नहीं है, गो थ्रू किया जब हमने इस नोटिफिकेशन को, तो उन्होंने बोला है कि 16 से मतलब आज से लेके 23 तक आप ये डेट्स ज़रूर याद रखिएगा। आपने वहाँ पर जो डेफिशिएंसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिज़िकली जाकर पोपी ऑफिस जो श्रीनगर और जम्मू में है, वो आपने उधर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। एंड आफ्टर दैट नो क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट whatsoever reason shall be entertained by the board during any circumstances। तो उनको कोई भी ऐसा उसके बाद एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बट हैव not been able to obtain the same from issuing authority till date due to various reasons can submit an undertaking certifying that they will produce the domicile certificate at the time of their counseling admission, otherwise they shall not be allowed to participate in the काउंसलिंग। तो अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो एप्लीकेंट्स हैं हु हैव अप्लाइड फॉर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट बट उन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया फॉर द सेम, अभी तक मतलब उनको इशू नहीं हुआ है टिल डेट ड्यू टू द वेरियस रीजंस कैन सबमिट, और उन्होंने एक सबमिट करनी है अंडरटेकिंग प्लेन पेपर पे, और उसमें उन्होंने ये मेंशन करना है कि दे विल प्रोड्यूस अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, या एडमिशन के टाइम पे वो ज़रूर सबमिट करेंगे। अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। फिर आपको अलाउ, अगर आप नहीं करते हो, ये अंडरटेकिंग नहीं देते तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एप्लीकेंट फॉर्म्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड और प्रोविजनली अप्रूव्ड एंड दीज कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली अलाउड टू अटेंड द काउंसलिंग सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे क्वालिफाई द 10th क्लास एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन डेटेड एंड ई इंफॉर्मेशन ब्राउचर। तो इसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका 10th का अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप डिक्लेयर द रिजल्ट आर प्रोविजनली अप्रूव्ड द कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली अलाउड टू अटेंड द काउंसलिंग, मतलब आपको अलाउ किया जाएगा काउंसलिंग में अटेंड होने के लिए, आप जा सकते हो एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन इसमें मेक श्योर करना है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसमें फिट बैठने चाहिए, तब भी आपको आगे वो आपकी सीट आगे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट कई लोगों ने अपलोड किया जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, तो वो
मेक श्योर कीजिए कि जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट होना चाहिए, और एक्सपायर्ड वाला ये कंसिडर नहीं करेंगे। एंड देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन और बिफोर द डेट 18th अपडेटेड होना चाहिए, और 18th ऑफ आई थिंक मई से पहले पहले का होना चाहिए, फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो लास्ट डेट थी उससे पहले पहले का आपका लेटेस्ट आपको अपलोड करना है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का भी उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, द बोर्ड्स हैव प्रोविजनली कीप ऑल द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इन डेफिशिएंट मोड, हाउएवर ऑल दीज पीडब्ल्यूडी certificates are submitted to verification by the concerned authority at the time of counseling। at the time of counseling ये आपके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई खुद करेंगे जेके बोपी। नो डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू मत भेजिएगा, वो कंसिडर नहीं करेंगे। एनेक्चर ए में इन्होंने ये लिस्ट दी हुई है, आप उस लिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे ये लिस्ट शेयर कर दी है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक मेंशन किया, आप उसको क्लिक करके उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे मेरे को कोई भी डाउट्स है और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे उधर भी पुटअप कर सकते हो। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, जेके वैकेंसीज़ अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, @JK वैकेंसीज़ अपडेट करके। और ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद ये आ गई आपकी एनेक्चर की लिस्ट, जिसमें सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, मैक्सिमम मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आ गए, मार्क्स ऑब्टेन्ड। फिर आ गया आपकी परसेंटेज, क्या आपकी परसेंटेज रही है वो आ गया। फिर कैटेगरी आ गया, और फिर उसके बाद अब आपका आ गया डेफिशिएंसी। इसमें की क्या क्या डेफिशिएंसी, आई थिंक MC एक तो मार्क्स कार्ड हो गया, D हो गया डोमिसाइल, थर्ड D3 हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और D4 आई थिंक में भी हो सकता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट शायद अपडेटेड मांग रहे हैं ये लोग। तो इसमें इन जैसे फर्स्ट कैंडिडेट की एप्लीकेशन नंबर है, इनकी 4 डेफिशिएंसीज ये दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें शायद इन्होंने बॉटम में कुछ लिखा होगा, हाँ ये देखिए आप, जो मैं बोल रहा था ये वही चीज़ है। D का मतलब हो गया डोमिसाइल, 10th क्लास मार्क्स कार्ड का। MC का मतलब हो गया आपके 10th क्लास की मार्क्स कार्ड अपलोड नहीं है। DOB का हो गया डेट ऑफ बर्थ, और D4 हो गया रेलिवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट, और PWD का मतलब हो गया सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई इसमें। उसके बाद आपका आ गया एप्लीकेशन नंबर, फिर नेम आ गया, ठीक है, फिर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आ गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद इनकी जो डेफिशिएंसी निकल के आ रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये देख सकते हो कि सब में 4 डेफिशिएंसीज ये दिखा रहे हैं। और इसमें PWD की भी डेफिशिएंसी इस में दिखा रहे हैं, इस एप्लीकेशन नंबर में। और ये STL वाली मुझे लगता है सब कैटेगरी है, इसकी कुछ ये डेफिशिएंसी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। शायद लद्दाख या करगिल की इसमें कोई डेफिशिएंसी होगी। बाकी आप इसमें देख सकते हो कई कैंडिडेट्स की परसेंटेज भी इन्होंने मेंशन की है, कितने मार्क्स है, परसेंटेज, कैटेगरी। और डेफिशिएंसी मोस्ट ऑफ द केसेस में डोमिसाइल की तो आ ही रही है। डोमिसाइल ये देखिए D1, तो मतलब डोमिसाइल उन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। और बाकियों में मार्क्स कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। डोमिसाइल नहीं है तो आप उसमें शायद अंडरटेकिंग आपको उधर देनी पड़ेगी, आप इसको देख सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन है स्पेशली फॉर द एडमिशन फॉर द 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज। तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। आई थिंक अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इसमें कैंडिडेट्स की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं हैं, जो इसमें जिन्होंने डेफिशिएंसी मेंशन की है वो 396 है, ठीक है। इस डेफिशिएंसी के बाद जब ये कंप्लीट हो जाती है, डेट कंप्लीट हो जाती है 23rd के बाद में भी, ये वेरी सून इसकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी रिलीज़ कर दें, क्योंकि 19th को आपका BSc नर्सिंग का जो है वो एंट्रेंस है। और उसके बाद ये 23rd तक इसकी डेट रखी है इन्होंने। उसके बाद ये निकालेंगी इसकी जो भी काउंसलिंग लिस्ट है, फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट, ताकि स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा नोटिफिकेशन। बाकी जो मैं 10th बेस पैरामेडिकल का जो 12th बेस पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस से रिलेटेड जो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, वो भी मैं अपनी कंटिन्यू रखूँगा और उससे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। BSc नर्सिंग का भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे, उसकी मैंने अपलोड किए हैं कल ही क्वेश्चंस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सबके लिंक्स भी मेंशन किए हैं। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ।
कोशिश कर रहा हूँ डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करने के लिए, स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स रिलेटेड टू एडमिशंस एज वेल एज द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन JNK। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।